तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। और पाठ का नाम है लोकमान्य की याद में, है ना। तो ये पाठ क्या है? लोकमान्य की याद। लोकमान्य कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनकी याद में ये पत्र लिखा गया है, ठीक है। देखो किसने लिखा है, कहाँ से लिखा है और क्या लिखा है ना, किसके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को तब लिखा था जब वे मांडले जेल में राजनीतिक कैदी के रूप में सजा काट रहे थे, ठीक है। तो ये एक पत्र है और ये पत्र कब लिखा गया था? जब सुभाष चंद्र बोस खुद भी तो जेल में गए थे ना, अपने देश को आजाद करवाने के लिए, स्वतंत्रता में भाग लिया था, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, उनको भी जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। और कौन सी जेल में? मांडले जेल। और मांडले जेल कहाँ है? बर्मा में है, ठीक है। और राजनीतिक कैदी थे, क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक कारणों से उनको बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो वो मांडले जेल में सजा काट रहे थे, उस समय ये पत्र उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसी जेल में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को याद करते हुए जेल में बिताए उनके क्षणों का वर्णन किया गया है। और इस पत्र में क्या बताया गया है? उसी जेल में, जिस जेल में सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था ना, मांडले जेल में, उसी जेल में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो उनको याद करते हुए इस जेल में, कौन सी जेल में? मांडले जेल में, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है उनको भी उसी जेल में रखा गया था, है ना। तो उन उनके जो द्वारा बिताया गया वहां का जो समय, जेल में किस तरह से उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो देखो, जब भी पत्र लिखते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जहां से पत्र लिखते हैं वहां का एड्रेस आता है, ठीक है। तो पत्र कहां से लिखा गया? मांडले जेल, अपर बर्मा, ठीक है। और जिसको पत्र लिख रहे हो, जिसको पत्र लिख रहे हो उसको संबोधन करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो प्रिय श्री केलकर, ठीक है। तो अपने मित्र को ये पत्र लिख रहे हैं, है ना। अरे श्री केलकर है वो क्या है? सुभाष चंद्र बोस के मित्र है, ठीक है। तो अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, ओके। ठीक है। तो देखो, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूं, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। तो सुभाष चंद्र बोस है, वो अपने मित्र केलकर को पत्र लिख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ महीने से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, ठीक है, सोच रहा हूं। और इसका कारण यही है कि मैं आपको ऐसी जानकारी पहुंचाऊं जिसमें आपकी दिलचस्पी है। ऐसी जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूं, है ना। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूं। कारावास का मतलब क्या होता है? जेल, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप, अब मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं है, आपको पता है या नहीं है कि मैं पिछले जनवरी महीने से क्या हूं? मैं कारावास जेल में हूं, है ना। जब बहरामपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था, ठीक है। जब तक मैं सशरीर यहाँ सशरीर जब तक मैं यहाँ सशरीर नहीं आ गया, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब मुझे बहरामपुर जेल जो बंगाल में है ना, उस जेल से उनको मांडले जेल में स्थानांतरण यानी उनको ट्रांसफर किया गया, जब आदेश मिला था ना, तब तक उनको बिल्कुल भी ऐसा कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं था उनको कि भाई जिस जेल में सुभाष चंद्र बोस को भेजा जा रहा है, उस जेल में पहले से एक महान स्वतंत्रता सेनानी अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, ऐसा उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, है ना। कि इस मेरे से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी इस मांडले जेल में अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, सजा काट चुके हैं, है ना। ऐसा उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। कब तक पता नहीं था? जब तक वो सशरीर, यानी जब तक वो सशरीर उस जेल में नहीं पहुंच गई, है ना। जब उनको उस जेल में पहुंचा दिया गया, तब उनको पता चला कि इस जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना समय बिताया था सजा के रूप में, है ना। चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता रहस्य ग्रंथ का प्रणयन किया था।
ठीक है। तो देखो वो क्या कह रहे हैं कि चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित यानी निराश कर देने वाले, यानी उस जेल में इतनी ज्यादा यातनाएं, इतनी ज्यादा कड़े पहरे, है ना, इतने सारा सब कुछ था कि पूरी तरह से निराश हो जाए अपने जीवन से, है ना। तो इस प्रकार के परिवेश में, इस प्रकार के वातावरण में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा, उसी जेल में, उसी जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी उन्होंने। किसकी? गीता रहस्य नामक पुस्तक है, वो उनके द्वारा लिखी गई थी। देखो वहां पर विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कर दी थी। ठीक है। हाँ देखो, ठीक है। मेरी नम्र राय में उन्हें शंका और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया, है ना। तो जो एक महान भाष्यकार है ना, उनकी श्रेणी में उनको रख दिया गया। ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, तो उनके द्वारा जो गीता भाष्य, गीता रहस्य जो शब्द है, ये जो ग्रंथ है, वो किसमें, जो भाष्यकार थे ना और दूसरे जो रामानुज है ना, इनके द्वारा जो रचे गए, प्रकांड विद्वान है ये भी, तो उनके मुकाबले का ग्रंथ उन्होंने जेल में रह करके और ये गीता रहस्य नामक ग्रंथ उसकी रचना कर दी थी। ठीक है। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता, है ना। तो जिस वार्ड में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था ना, वो वार्ड आज भी सुरक्षित है ना। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया, यानी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उस वार्ड को थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया। जैसे और दूसरे वार्ड होते हैं ना, उसमें लकड़ी के तख्ते से बना हुआ था, और जिसमें उसकी खास बात क्या थी, उसमें यह था कि गर्मियों में तो लू और धूप भरपूर मात्रा में मिलेगी आपको। ठीक है। और वर्षा ऋतु में पानी कहीं से लाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पानी भी खूब आएगा। ठीक है। और सर्दियों में एकदम शानदार ठंडी ठंडी हवाएं, है ना। और सभी ऋतुओं में यानी 12 महीने धूल भरी हवाओं से कोई बचाव नहीं था उन जेल में, है ना। तो इस तरह की विपरीत परिस्थितियां, नहीं क्या, सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, बरसात के मौसम में पानी, और जितने भी बाकी जो बच गए महीने उसमें एकदम शानदार धूल भरी हवाएं, आंधियां, सबका उसमें इंतजाम था, है ना। मतलब ऐसी वहां पर व्यवस्था थी। मेरे यहाँ पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दे दिया गया, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करे कि जैसे मैं उस जेल में पहुंचा तो उस वार्ड के बारे में मुझे बता दिया गया था, है ना। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पावन स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। हाँ, जब उनको अपने देश से निष्कासित कर दिया, यानी अपने देश से सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया गया, है ना, बंगाल में भेज दिया गया था, है ना। तो वहां से उसके बाद मांडले जेल में भेजा जा रहा, तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। लेकिन फिर भी वो भगवान को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? और मैं धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति, यानी जबरदस्ती, बलात् यानी जबरदस्ती उनको वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी उनको क्या कर रहे हैं, पावन स्मृतियां, यानी जो पवित्र स्मृतियां, जो यादें हैं, वो उनको राहत और प्रेरणा देंगी, यानी उनको मोटिवेट करेगी। कौन? किसकी यादें? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यादें उनको क्या देंगी, राहत भी देंगे और प्रेरणा भी देंगे उनको, है ना। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था, है ना। तो इस जेल को किसके समान बताया गया है, इस जेल को एक तीर्थ स्थल के रूप में बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक महान
महानतम नहीं, महान नहीं, महानतम यानी सबसे श्रेष्ठ सपूत, लगातार भारत माता का सर्वश्रेष्ठ सपूत है कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस मांडले जेल में कितने सालों तक रहे थे? 6 वर्ष तक उन्होंने सजा काटी थी, है ना। तो इसलिए इस जेल को क्या बना दिया गया है? तीर्थ स्थल बना दिया गया है कि ये जो भारत से आने वाले जो कैदी है उनके लिए वो तीर्थ स्थल होगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रेरणा मिलेगी, राहत मिलेगी, है ना, और आगे बढ़ने का साहस भी मिलेगा उनको, है ना। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं, मतलब सभी लोग जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है वो 6 साल तक जेल में रहे थे, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं, उनको पता नहीं होगा कि इस अवधि में, किस अवधि में, जिस समय वो जेल में थे, है ना, उस समय किस हद तक उन्हें शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट उनको दिए जाते थे, यानी बहुत ही खतरनाक कष्ट उनको दिए जाते थे, है ना, है ना। बहुत सारे शारीरिक और मानसिक, यानी उनको मानसिक कष्ट भी दिए जाते थे, और शारीरिक यानी मारपीट करना, धुलाई करना, ठोकना, पीटना, सब कुछ उनके साथ, इंसल्ट वगैरह करना, सब कुछ होता था उनको, सब प्रकार के उनको कष्ट दिए जाते थे। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मेरा मानना है कि उन्हें अन्य बंदियों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। तो देखो उनको मानसिक पीड़ा भी दी जा रही है ना, उनको मानसिक पीड़ा की, देखो क्या कर रहे हैं, देखो उनको एकदम अकेले, यानी दूसरे जो कैदी है उनको साथ बिल्कुल भी उनको न रहने दिया जा रहा है, न बोलचाल होगा, कुछ भी नहीं, मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और उनको अपने बौद्धिक स्तर का कोई साथी भी उनको नहीं मिल रहा है ना, और दूसरे जो बंदी है, जो कैदी है, उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है ना। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी, और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। बस उनको सांत्वना देना, बात करना, जो भी करनी थी वो किताबों से ही बातें करनी थी, इसके अलावा कोई दूसरा उनके पास नहीं था, है ना। बस उस कमरे तक ही वो सीमित रहते थे, न उनको बाहर भेजते थे, खुले में जाते थे, कुछ भी नहीं था, बस एक कमरे में वो एकाकी यानी अकेले ही रहते थे वो, है ना। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी खुलकर और आत्मीयता से बात नहीं कर पाए होंगे। अब देखो वो 6 साल तक जेल में रहे थे, अब 6 साल तक उनको किसी से मिलने का केवल और केवल कितने बस 2 या 3 बार ही उनको मौका दिया गया था किसी से मिलने या बातचीत करने का मौका। और उस समय भी जब कोई उनसे मिलने के लिए आया था ना, तो उस समय भी पुलिस और जेल के जो अन्य अधिकारी है वो भी उनके सामने रहते थे, जिससे वो अपनी बातें वो खुलकर, अपने मन की बातें वो कभी भी किसी को बता नहीं पाए थे लोगों को, है ना। तो 6 वर्ष तक उनको केवल और केवल 2 या 3 ही मुलाकात करनी पड़ी, बाकी एकांकी अकेले ही रहे थे वो, है ना। कोई उनका साथी नहीं, न कोई बोलने वाला, न उनका कोई दुख बांटने वाला, कोई नहीं था। बस केवल और केवल उनकी पुस्तकें ही थी जो उनसे वो बातें कर सकते थे, या पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, जो भी था, है ना। इनके अलावा उनका साथी कोई नहीं था, ठीक है। उन तक कोई अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और हैसियत वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्र से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है ना। तो उनको उन तक अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था, है ना। उनके पास अखबार भी नहीं आता था। क्यों? उनके जैसा प्रतिष्ठित और हैसियत वाले लोग, यानी ये बहुत ही अच्छे राजनेता भी थे, है ना। तो उनके जैसे व्यक्ति को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से क्या कर दिया, अलग कर दिया, कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उनके बारे में बिल्कुल भी उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा था, है ना। एकदम अलग कर दिया गया। तो मतलब ये राजनेता है, तो राजनेता पता है कि उसको सारी जो भी दुनिया में किस प्रकार की क्या घटनाएं घटित हो रही है सब कुछ पता रहना चाहिए, और रखते भी है ना। तो इससे पूरी तरह से अलग कर देना ये भी क्या है, एक यंत्रणा, एक प्रकार का कष्ट ही है ना। और जिसने इस यंत्रणा को भुगता है,
है ना। तो जिसने इस कष्ट को भुगता है वही जान सकता है ना। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था, है ना। देखो, अगर आपको भी 2 दिन 5 दिन अपने दोस्तों से या घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए तो अपने को कैसा लगता है? लगता है क्या? बहुत खतरनाक, बहुत बुरा लगता है। तो इनको तो 6 साल तक न किसी से मिलने दिया, न किसी से बातचीत, न कोई टीवी, कुछ भी नहीं, है ना। तो इस तरह से देखो, उनको ये भी एक कष्ट ही तो है। हम भी ऐसे 2 दिन तक नहीं बैठ सकते, 1 दिन भी नहीं बैठ सकते, लेकिन इनको 6 साल तक ऐसे बैठना पड़ा, है ना। तो जिसने भुगता है वही जान सकता है कि कितना कष्ट होता है इसमें, है ना। और इसके अलावा उनके कारावास की जो अधिकांश अवधि है उसमें देश का जो राजनीतिक जीवन है वो एकदम पूरी तरह से मंद गति से एकदम धीरे धीरे ही चल रहा था, यानी नाम मात्र का ही चल रहा था, है ना। और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये जो विचार है वो उनको संतोष यानी उनके मन को शांति नहीं दी। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य को उन्होंने शुरू किया था, जिस कार्य को उन्होंने शुरू किया था, वो कार्य तो क्या कर रहा है? एकदम धीरे 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 चल नहीं रहा है, खिसक रहा है, रेंग रहा है ना। यानी उनकी उपस्थिति में तो बहुत शानदार काम चल रहा था, लेकिन जैसे अनुपस्थिति यानी उनको जेल में डाल दिया गया, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया इनसे, तो वो काम क्या चल रहा है? आजादी को यानी देश को आजाद करवाने वाला जो काम है एकदम पूरी तरह से धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे अपराधी के रूप में बंदी थे, इसलिए आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी, है ना। अब उनकी जो शारीरिक यंत्रणाएं यानी जो शारीरिक कष्ट उनको दिए जा रहे थे, उनको जितना कहा जाए उतना ही कम है ना, बेहतर होगा। क्यों? वे देखो, एक अपराधी के रूप में बंदी तो थे ही, और दूसरे क्या थे वो, इसलिए आज वो क्या है, राजबंदियों की अपेक्षा उनके मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं कठोर थी। यानी उस समय वो भी राजनेता ही थे, लेकिन आज के राजनेता अगर जेल में जाते हैं तो उनको क्या इतने सारे कष्ट मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन उनको बहुत कष्ट दिए जाते थे, है ना, बहुत ही कठोर, है ना। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी और वो बीमार भी थे। मधुमेह, डायबिटीज होती है ना, तो वो बीमारी भी थी उनको मधुमेह की, है ना। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, जो धीरे धीरे पर अटूट रूप से व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है। सोचिए, तब लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा, है ना। तो देखो, एक तो उनको बीमारी है मधुमेह की, है ना, और उस समय जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यहाँ मांडले जेल में बंद थे ना, उस समय का मौसम और आज का मौसम प्राय एक जैसा, मौसम तो एक जैसा होता है चाहे कहीं कोई भी चला जाए, है ना। तो धीरे धीरे अटूट रूप से उनकी जीवन शक्ति को क्या कर देवाना, यानी इतना खतरनाक, इतना मौसम भी इतना विपरीत होता है कि अपनी जो जीवन शक्ति है उसको नष्ट कर देने वाला होता है, सोख लेता है ना। और उस समय वो क्या थे? वयोवृद्ध थे। क्या थे? वयोवृद्ध। वयोवृद्ध यानी काफी उम्र के हो चुके थे वो, यानी बहुत ज्यादा उम्र भी हो गई थी, है ना। तो इतनी उम्र में, यानी इस बहुत ज्यादा उम्र में इतने प्रकार के कष्ट उनको दिए जा रहे थे, जो आज के नौजवान भी उसको सहन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन उन्होंने सहन भी किया, अपना जीवन भी व्यतीत किया। विपरीत परिस्थितियां थी, उनको कष्ट दिए जा रहे थे, शारीरिक मानसिक सब कष्ट दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को शांत रखा और गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिख दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।